So hey guys, how are you all? I hope you all are good. So let's start with our video and today's topic. But before beginning with the video, I would like to request to like my video and subscribe to my channel. So let's start. So today in this video, we are going to start with very important topic of CPC, which is decree, which has been defined under section number 2, clause 2 of CPC. So let's start. So decree, पहले हम इसका मतलब जानेंगे कि बेसिकली डिक्री क्या होता है। तो हमारी कोर्ट, ये हमारी कोर्ट है C1 कोर्ट, इसने एक जजमेंट पास करी। जजमेंट एक बेसिकली डिसीजन ऑफ कोर्ट होता है, जो हमारा कौन देता है? जज। और जज कौन होता है? हमारा एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर। जजमेंट हमारा डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 9 और जज हमारा डिफाइंड है 2 क्लॉज 8 में। तो बेसिकली जजमेंट जो हमारा जज ने दी, अब उस जजमेंट के बेसिस पर जो हमारे कोर्ट का फाइनल डिसीजन आता है वो हमारी क्या हो जाती है? डिक्री। बेसिकली हमारे कोर्ट ने, मैं रिवाइज करवा रही हूँ दोबारा, हमारे कोर्ट ने एक जजमेंट पास करी, अपना डिसीजन पास करा, जो किसी भी पार्टी के फेवर में हो सकता है और किसी भी पार्टी के अगेंस्ट में हो सकता है। अगर वो किसी पार्टी के फेवर में आ रहा है, वो पार्टी हो जाती है हमारी डिक्री होल्डर, जिसके फेवर में डिसीजन आता है, जो हमारा डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 3 में। और अगर हमारा किसी के अगेंस्ट डिसीजन आ रहा है कोर्ट का, वो हमारी पार्टी हो जाती है जजमेंट डेप्टर, जेडी, जो हमारा डिफाइंड है 2 क्लॉज 10 में। तो जिसके फेवर में डिक्री पास होती है वो हमारा क्या होता है? डिक्री होल्डर, और जिसके अगेंस्ट डिक्री पास होती है वो हमारा क्या होता है? जजमेंट डेप्टर। तो किसी कोर्ट ने कोई अपना डिसीजन पास करा, जो हमारा जजमेंट होता है, उसी जजमेंट के बेसिस पर हमारा फाइनल डिसीजन जो कोर्ट का आता है वो हमारी बोली जाती है, कहलाती है डिक्री। तो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं, डिक्री फॉलोज द जजमेंट। ओके, सो अब हम ये समझ लेते हैं डिक्री के इसेंशियल्स क्या क्या होते हैं। नंबर 1, पहला इसेंशियल, देयर मस्ट बी एडजुडिकेशन। मैं इनके मीनिंग आपको बारी बारी समझा दूंगी, अभी आप पहले ये जान लीजिए इसेंशियल्स क्या क्या होते हैं। देयर मस्ट बी एडजुडिकेशन। सेकेंड, द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। थर्ड, कॉन्क्लूसिवली, थर्ड आ जाएगा हमारा डिटरमाइंस राइट्स ऑफ द पार्टीज। फोर्थ आ जाएगा हमारा कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइंस राइट ऑफ द पार्टीज। ओके, सो ये हमारे क्या थे? सारे इसेंशियल्स जो एक डिक्री के लिए नेसेसरी होते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था, देयर मस्ट बी एडजुडिकेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? एडजुडिकेशन का मतलब होता है डिसीजन ऑफ द कोर्ट, कि कोई ना कोई डिसीजन होना चाहिए कोर्ट का, जिसको हम क्या कहते हैं? डिक्री, जिसके बेसिस पे डिक्री आती है। तो फर्स्ट इसेंशियल क्या है हमारा? देयर मस्ट बी एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है? डिसीजन ऑफ द कोर्ट। There must be formal expression of such adjudication, of an adjudication, of an adjudication. तो formal expression of adjudication क्या होता है? मतलब डिक्री बेसिकली फॉर्मली लिखी जाती है कि ये जो भी डिसीजन आया है कोर्ट का, उसको फॉर्मली एक वे में, एक फॉर्मल वे में लिखा जाता है, प्रॉपर कोर्ट के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग एक फॉर्मल वे दिया जाता है, जिस हिसाब से हमारी डिक्री क्या प्रिपेयर होती है। उसके बाद हमने कहा था राइट्स ऑफ द पार्टीज को डिटरमाइन करती है। ठीक है, कैसे राइट्स डिटरमाइन करती है? सब्सटैंटिव राइट्स डिटरमाइन करती है पार्टीज के। ओके, उसके बाद कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइंस, ये वाला पॉइंट होता है, कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइंस राइट ऑफ द पार्टीज। किस तरीके से राइट्स डिसाइड करती है पार्टीज के? कॉन्क्लूसिवली, मतलब ऑन द मैरिट्स ऑफ द केस। मैरिट्स ऑफ द केस मतलब क्या होता है? कि सारे एविडेंसेस को देखकर, परख कर, कौन सी पार्टी सही है, कौन सी पार्टी गलत है, कौन सी पार्टी क्या एविडेंस ला रही है, सारी चीजों को देख परख कर फिर हमारी कोर्ट क्या है? कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन करती है राइट्स ऑफ द पार्टीज। उनके अगेंस्ट कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ सकता, कोई उसके अगेंस्ट कोई चीज नहीं आ सकती। मैरिट्स ऑफ द केस के अकॉर्डिंग हमारी कोर्ट क्या डिसाइड करती है। तो ये हमारे क्या थे? इसेंशियल्स। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है टाइप्स ऑफ डिक्रीज।
सो टाइप्स ऑफ डिक्री, अगर मैं सीपीसी के अकॉर्डिंग बताऊं तो हमारी 3 टाइप्स ऑफ डिक्री होती हैं। प्रीलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री, दिस इज फाइनल डिक्री, पार्टली प्रीलिमिनरी, स्पेस कम है, दिस पी इज प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल, दिस एफ इज फाइनल। ओके, अब हम बारी बारी इनका मतलब जान लेते हैं। अगर हम बात करें प्रीलिमिनरी डिक्री की, ये क्या होती हैं? ये ऐसी डिक्री होती हैं जो पास होती हैं पर इनके ऊपर, इनके बेसिस पे पूरा केस डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकता। जो इनके पास होने के बाद भी और प्रोसीडिंग्स रह जाती हैं कोर्ट की करनी। कोई भी डिक्री पास हुई, प्रीलिमिनरी डिक्री पास हुई, वो पूरे केस को ख़त्म नहीं करती है, डिस्पोज ऑफ नहीं करती है। इनके बाद भी कोर्ट की और प्रोसीडिंग्स रह जाती हैं। ये होती है हमारी प्रीलिमिनरी डिक्री। इसके बाद हमारी आ जाती है फाइनल डिक्री। फाइनल डिक्री क्या होती है? जो कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ कर देती है केस को, कि अब कोई भी इसके ऊपर कोई बात या कोई भी चीज़ डिसाइड करनी नहीं रह गई है, पूरा केस हमारा कंप्लीटली क्या हो जाता है? डिस्पोज ऑफ हो जाता है। ये होती है हमारी फाइनल डिक्री। अब हमारी पार्टली प्रीलिमिनरी और पार्टली फाइनल, ये क्या होती है? कोई भी एक केस होता है, उसमें जब उसकी डिक्री पास होती है, तो जब डिक्री पास होती है तो कुछ आदि उसका डिसीजन आधा तो पूरा डिस्पोज ऑफ कर देता है केस को। मान लो कोर्ट का कोई भी डिसीजन आया, फाइनल डिसीजन आया जो डिक्री कहलाता है, कोई भी डिसीजन आया, उसने क्या करा? कोर्ट की आधी प्रोसीडिंग्स को तो कंप्लीटली खत्म कर दिया, मतलब वो पूरी उनको पूरा डिसाइड कर दिया अच्छे से। लेकिन कुछ प्रोसीडिंग्स को कोर्ट ने अब तक डिसाइड नहीं करा, उसमें और प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। तो जो प्रोसीडिंग्स अभी भी रहती हैं होना, जिनको कोर्ट ने अभी पूरी तरीके से डिसाइड नहीं करा है, ए प्रोसीडिंग, मान लो देखो ए प्रोसीडिंग है, बी प्रोसीडिंग है, इस वाली प्रोसीडिंग को तो कोर्ट ने अच्छी तरीके से क्या डिसाइड कर दिया, अब ये पूरी तरीके से डिसाइड हो चुके हैं, अब इसके खिलाफ कोई भी चीज़ रेज नहीं हो सकती। अब ये वाली थी, इसके ऊपर अभी प्रोसीडिंग्स होना बाकी है, इसके ऊपर अभी कोर्ट का पूरा डिसीजन आना बाकी है, इसके ऊपर अभी और चीज़ें कोर्ट डिसाइड करेगा, इसकी प्रोसीडिंग्स अभी बाकी है, लेकिन इसकी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो गई है। तो जिसकी प्रोसीडिंग्स पूरी कंप्लीट हो जाती है वो तो हो जाती है हमारी पार्टली फाइनल डिक्री, लेकिन जिसकी प्रोसीडिंग्स अभी रहती हैं वो हमारी हो जाती हैं पार्टली प्रीलिमिनरी डिक्री। ओके, अगर देखो मैं कोई भी टॉपिक पर आती हूँ, आई नो डाउट आ सकते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करिए, वहाँ पे मैं अपनी मेल आईडी मेंशन करती हूँ, आप उस पर डाउट अपने सेंड कर सकते हो। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब ये तो थी सीपीसी के अकॉर्डिंग डिग्री, बट मतलब बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग, जो हम सीपीसी में बेयर एक्ट पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग डिग्री। लेकिन 2 डिग्री और आ जाती है एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना ज़रूरी है, वॉइड डिग्री और इलीगल डिग्री। अब वॉइड डिग्री क्या होता है? वॉइड डिग्री होते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करे बिना। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? ये तो सबको ही पता होता है लॉ स्टूडेंट्स को। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है दोनों पार्टीज को सुनना जरूरी होता है, तभी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो कर पाता है। दोनों पार्टीज को सुना नहीं, या एक पार्टी को सुन ले, दूसरे के एविडेंसेस नहीं मंगाए, दोनों पार्टीज के एविडेंस आए तो एक पार्टी के देख लिए कोर्ट ने, दूसरे के लिए ही नहीं एविडेंस, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली कोर्ट ने जब मतलब बेसिकली क्या करा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं करा, दोनों पार्टीज में से किसी भी एक पार्टी को सुना नहीं और एक डिग्री पास कर दी, तो वो जो डिग्री पास होती है ना, वो हमारी कहलाती है वॉइड डिग्री। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी इलीगल डिग्री पे। इलीगल डिग्री क्या होती है? देखो अभी तो मैं ज्यूरिसडिक्शन नहीं पता, जो मैं आगे वाली वीडियोस में बताऊंगी, अगर किसी को पता है तो गुड, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं एक नॉर्मल मीनिंग बताती हूँ ज्यूरिसडिक्शन का। ज्यूरिसडिक्शन हमारे 3 टाइप्स होते हैं, पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन, सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। तो हमारा बेसिकली केस किस टाइप का केस और किस कोर्ट में जाएगा, वो तो हमारा हो जाता है सब्जेक्ट मैटर। किस टाइप की प्रॉपर्टी है, कहाँ की प्रॉपर्टी है, गुड़गांव की प्रॉपर्टी है तो गुड़गांव में केस फाइल होगा, तो वो सारी चीज़ आती है टेरिटोरियल। कितनी मनी रिलेटेड मैटर कौन से कोर्ट में जाएंगे, वो हमारी हो जाती है पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन। तो मान लो गुड़गांव का केस था, सॉरी गुड़गांव की प्रॉपर्टी थी, गुड़गांव की हमारी प्रॉपर्टी थी, कौन से कोर्ट में केस फाइल कर दिया? पंजाब के कोर्ट में केस फाइल कर दिया, या मान लो गुजरात के कोर्ट में केस फाइल कर दिया, तो बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन चला गया। ज्यूरिसडिक्शन कहाँ बनती थी? जहाँ पे प्रॉपर्टी वहीं केस फाइल होना था, गुड़गांव में केस फाइल होना था, कहाँ कर दिया केस फाइल? गुजरात में कर दिया भाई केस फाइल, ज्यूरिसडिक्शन दूसरी चुन ली। अब गुजरात के कोर्ट ने क्या कर दी? डिग्री पास कर दी। अब ये जो डिग्री पास दूसरे कोर्ट ने करी है, जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन भी नहीं थी, वैसे ज्यूरिसडिक्शन किसके पास है? अगर गुड़गांव कोर्ट ने पास करी जाती तो हमारी डिग्री हो जाती वैलिड डिग्री, कि सही कोर्ट ने पास करी है, वैलिड डिग्री हो जाती। लेकिन अब दूसरे कोर्ट यानी कि गुजरात कोर्ट ने पास कर दी डिग्री, तो वो डिग्री हमारी कैसी हो गई? इलीगल डिग्री। हमारी डिग्री क्या क्या इंक्लूड करती है और क्या क्या नहीं इंक्लूड करती, ये मैं भूल गई बताना। डिग्री इंक्लूड्स, डिग्री नॉट इंक्लूड्स। तो डिग्री क्या क्या इंक्लूड करती है? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ऑर्डर 7, रूल
11 और दूसरा क्या इंक्लूड करती है, रेस्टिट्यूशन सेक्शन 144। अभी मैं इनके मीनिंग बता दूंगी आपको, एक सेकेंड। और डिक्री क्या क्या इंक्लूड नहीं करती, अपीलेबल ऑर्डर्स और डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। मैं एक बार ढंग से लिख देती हूँ, इसको आपको समझ नहीं आ रहा होगा। अपीलेबल ऑर्डर्स तो लिख लिया होगा आपने, अपीलेबल ऑर्डर्स, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। इनका मीनिंग जान लेते हैं जल्दी जल्दी। देखो, सो हमारी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट बेसिकली किस चीज के बारे में बात करती है कि ऑर्डर 7 में जो जो सारी प्रोसीजर्स कोर्ट ने दिया गया है वो प्रोसीजर फॉलो करे बिना अगर पार्टी प्लेंट फाइल कर देती तो हमारी प्लेंट क्या हो जाती है, रिजेक्ट। रेस्टिट्यूशन भी एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बेसिक मतलब है जैसा है वैसा ही रहने दो। अपीलेबल ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर्स अपील में पास किए जाते हैं वो सारे इंक्लूड नहीं करती हमारी डिक्री। डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट जैसे भाई पार्टीज अपीयर नहीं हुई, हमारा केस क्या हो गया, डिसमिस हो गया, तो ये सारी चीजें हमारी डिक्री इंक्लूड नहीं करेगी। सो दैट्स ऑल इन वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।